नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत अहोई माता को समर्पित है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और सुख संपन्नता के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। फिर रात को तारों को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। अब सुनिए अहोई अष्टमी की ये व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थीं, वहीं पर सियाऊ सेहे की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शेही का बच्चा मर गया। सियाऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की पत्नी ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय सियाऊ माता की भाईली है, वह तुम्हारी कोख छोड़े तो तुम्हारा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज उसे जरूर देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि सियाऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर गईं। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तुम्हारे बच्चों को ढसने आया था। मैंने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। तब वह बोली 7 समुद्र पार सियाऊ माता रहती हैं, मुझे तुम उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सियाऊ माता के पास पहुंचा दिया। सियाऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में ज्यों पड़ गए हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके जुएं निकाल दिए। इस पर सियाऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी की बहू बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहां से होंगे। सियाऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर सियाऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करना।
7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहुई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगीं कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, मैंने बंधा ली। अब श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। तो हे श्याऊ माता, जैसे आपने साहूकार की बहू पर अपनी कृपा की, वैसे ही सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो श्याऊ माता की। अहोई अष्टमी की पूजन विधि। अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पुत्र की लंबी आयु कामना करते हुए व्रत का संकल्प लें। अहोई पूजा के लिए गेरू से दीवार पर उनके चित्र के साथ ही स्याही और उसके 7 पुत्रों की तस्वीर बनाएं। देवी को चावल, मूली, सिंघाड़ा अर्पित करें और अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनें। पूजा के समय 1 लोटे में पानी भरें और उसके ऊपर करवे में पानी भरकर रखें। इसमें इस्तेमाल होने वाला करवा वही होना चाहिए जिसे करवा चौथ में इस्तेमाल किया गया है। शाम को तारे निकलने के बाद लोटे के जल से अर्घ्य दें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।